हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बनाऊंगी। अभी प्रिपरेशन चल रही है। एक बात है फ्रेंड्स कि यदि सब्जी ज़्यादा सारी एक साथ में ले आते हैं ना तो उसके कुछ तो फायदे होते हैं, लेकिन ना ज़्यादातर नुकसान होता है। अब आप देख सकते हैं, ये परवल वगैरह लेके आए थे मेरे हस्बैंड, है ना। तो अब इन सब की तो बारी ही नहीं आई है अभी। और ये भिंडी वगैरह भी सारी सूख गई। हालांकि उनको थोड़ी देर पानी में भिगा देने से वो वापस अपने उसमें रूप में आ जाती, लेकिन वो बात नहीं रहती जो ताजी सब्जियों में रहती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अब मतलब कितना एक साथ ज़्यादा ज़्यादा तो बना नहीं सकते, फिर कितना खाए कोई। तो आज मैं बनाऊंगी वही। अभी बेटी जब तक रहेगी तब तक बथुआ का रायता तो अनिवार्य है, मतलब बनाना, क्योंकि उसको पसंद है बहुत। तो देखिए 1 किलो ऐसा पैकेट दही का मंगा लिए, ये वाला मस्ती अमूल क्या पता क्या है। तो बस अब उसके लिए मतलब ये बथुए का रायता, अब ये डिब्बा खाली हो जाएगा, फिर ये भरेगा वापस से बथुआ से। आपने देखा था, देखिए अभी भी वैसे ही ताज़ा है। तो अब इसका बथुए का रायता बनाऊंगी, और बाकी तो और मिस्सी रोटी बोली है उसके साथ में। बोली सब्जी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना बथुए का रायता और दाल वगैरह। बोली जो आ गया उसका जो मतलब मन करे वो बना दिया करूँगी। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और अभी तो हमारे यहाँ वो चल रही है, भागवत चल रही है फ्रेंड्स। लेकिन ना क्या बोलते हैं, अब बेटी आई हुई है, द्वैता आया हुआ है ना, तो कल तो टाइम नहीं मिला। आज मैं जल्दी जल्दी का, और कल क्या थे फ्रेंड्स की कलश यात्रा थी, तो उसमें नहीं आई। तो सारे फ्रेंड्स लोगों का फ़ोन आने लग गया कि सब आपस में बात कर रही थी कि जया कैसे नहीं आई, इस टाइप से। तो फिर पहले वो पूछ रही, फिर फ़ोन आया, बोला वो सबको पूछ रही थी कि जया को नहीं, मतलब कहीं को नहीं आई, है ना, हमारी भाषा में। क्योंकि ना मैं मतलब आपको पता है ना, मैं एक्टिव रहती हूँ इन सब कामों में, है ना। तो फिर कलश यात्रा में नहीं थी, तो सब ऐसे पूछ रहे थे। तो आज मैं देख रही हूँ जल्दी जल्दी काम सलटा के कम से कम कथा सुनने तो जाऊँ थोड़ी देर, ऐसे ही। और द्वैते को ले जाऊंगी ताकि उसका भी थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब कि आउटिंग हो जाएगी फिर। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं ना ये। और मैं बता रही थी ना, हाँ, वो जो कथा बताती हूँ ना, तो उसमें आज मैंने इनसे बोला कि ना राम जी की कोई मतलब राम जी की कोई कथा सुनाओ। तो इन्होंने कहा कि है ना, ऐसा होता है कि ना, ऐसा कहा जाता है भक्त भगवान से बड़ा होता है। जैसे हनुमान जी, हनुमान मतलब अपने कहावत है, भगवान के तो खैर वो ही नहीं है, कुछ वो नहीं किया जा सकता है कंपटीशन। लेकिन ना भक्त भगवान से बड़ा होता है, भगवान ने खुद ने ये माना है कि भक्त भगवान से बड़ा होता है। क्योंकि हनुमान जी का देखिए अपन मतलब हनुमान जी को सीता जी ने अजर अमर होने का वरदान दिया, और वो अमर हैं। और उनके कितने सारे मंदिर, ज़्यादातर आप देखेंगे कि राम जी के तो हैं मंदिर, लेकिन हनुमान जी के मंदिर आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, भक्त से बड़ा भगवान होता है, नहीं भगवान से बड़ा भक्त होता है, इस टाइप से, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जब ये सागर में जब सेतु बांधने का प्रयास हो रहा था ना फ्रेंड्स, राम सेतु, राम सेतु कहते हैं जिसे, जिसके अस्तित्व को कांग्रेस ने नकारा था और नासा ने सिद्ध किया कि हाँ राम सेतु था, ऐसा करके। इसके ऊपर बीच में कंट्रोवर्सी भी बहुत चली थी राम सेतु के ऊपर, लेकिन नासा ने स्वीकार किया कि हाँ राम सेतु नाम के कोई मतलब वो थी, पुल बना हुआ था, सेतु बना हुआ था। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जब वो करने लगे ना, हम आराम से वो सेतु का निर्माण करने लगे, तो ये लोग सफल ही नहीं हो पा रहे थे। फिर किसी से ऐसे पता चला कि नल और नील करेंगे, है ना। तो नल नील आगे आए, और फिर सारे पत्थरों पर मतलब जो भी पत्थर डाल रहे थे वो डूब जा रहे थे। तो फिर उन पत्थरों पे राम राम ऐसे लिख के डाले, तो वो सारे पत्थर तीरने लगे। और कहते हैं क्या, मैंने तो देखा भी है, कहते हैं कि आज भी वो पत्थर विद्यमान है, और है ना सागर में, मतलब कभी कभी यदा कदा दिख जाते हैं ऐसे तैरते हुए। और मैं तो एक बार बताऊं फ्रेंड्स, वहाँ गई थी, वृंदावन गई थी, तो वहाँ शायद गोपी वन या फिर गोपी घाट ऐसा कुछ है। तो वहाँ पर एक म्यूजियम तो क्या बोलेंगे, मतलब बाहर में वो जो गोपी घाट था ना, उसके बाहर में एक ऐसे कुंड सा है, और उसमें एक पत्थर तैर रहा था।
तो मैंने पूछा, पर वहीं जो साधु महात्मा संत महात्मा थे तो वो बोले ये वही पत्थर है जो राम सेतु वाला, जो पानी में तैरता है। तो और कभी कभी उसमें प्रदर्शनी वगैरह में भी दिखाया जाता है। तो वही कहते हैं फ्रेंड्स, तो राम के नाम से पत्थर तिरने लग गए थे। तो एक बार ऐसे भगवान को वो सूझा कि भाई मैं भी करके देखता हूँ, जब पत्थर तिर रहे मतलब तो अच्छी बात है। और ऐसे करके तो उन्होंने क्या किया, एक शिला ली और उसमें राम का नाम लिखा, है ना। तो राम से बड़ा राम का नाम, है ना। तो उन्होंने जैसे एक शिला ली, उस पर राम नाम लिखा और उसमें समुद्र में जैसे छोड़ा ना तो वो पत्थर डूब गया फ्रेंड्स। तो सब बोले कि कैसे राम जी का नाम से पत्थर कैसे डूब गया। तो फिर ये बात सत्य मतलब कहावत बनी कि राम से बड़ा राम का नाम। इसका एक तो महत्व ये निकला और दूसरा महत्व ये निकला कि जिसको राम ने छोड़ दिया, है ना, जिसको राम ने छोड़ दिया उसको उसका डूबना स्वाभाविक है, ऐसे करके फ्रेंड्स। तो हम चूँकि हम लोग सब राम जी के शरण में रहते हैं ना, तो इसलिए, और यदि राम जी हम ऐसा कोई काम करेंगे गलत काम या फिर किसी का दिल दुखाने का या फिर कुछ ऐसा, तो फिर भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, फिर हमको छोड़ देंगे, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसका यही मतलब निकलता है कि भगवान ने जिसको छोड़ दिया उसका डूबना तो निश्चित ही है। तो इसलिए हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए और ऐसे करके और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। सबकी दुआएं लेनी चाहिए, बद दुआ किसी की नहीं लेनी चाहिए। और अपना मतलब एक भजन आता है ना फ्रेंड्स, तो यार बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, गलत सोचो नहीं और किसी का बुरा करो नहीं। और भगवान का नाम, भगवान के शरण, भगवान ने जितना दिया उसमें खुश रहो। हाँ, ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास करो अपना सब चीज़, लेकिन ना क्या बोलते हैं वो रहो, राम जी के शरण में रहो, है ना। यही है फ्रेंड्स। और एक बार क्या हुआ, जब लंका विजय से भगवान राम घर अयोध्या लौटे, तो अयोध्या में वो उन्होंने क्या बोलते हैं, अयोध्या लौटे ना, तो सब जो थे ना वो सब बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। और फिर है ना एक दिन सीता जी क्या कर रही थी कि अपने मांग में सिंदूर डाल रही थी, है ना। तो हनुमान जी बोले कि है ना माता ये आप क्या कर रही हैं। तो बोले सिंदूर लगा रहे। बोले इससे क्या होता है। तो बोले इससे प्रभु राम प्रसन्न होते भगवान, उन्होंने ऐसे कह दिया। तो बोला अच्छा, आप प्रसन्न होते हैं ना, तो आपने तो थोड़ा सा ही सिंदूर मतलब थोड़ा लगाया मांग में, मैं तो पूरा मतलब उनके मन में ऐसा आया, है ना। तो फिर वो तो पूरा सिंदूर से एकदम लालम लाल हो गया। तो भगवान राम हंसने लगे, बोले हनुमान आपने हनुमत तुमने ये क्या किया। तो बोले भगवान आपको सिंदूर प्रिय है ना, माता जी ने बताया। तो फिर भगवान खूब खुश हुए और उनको बहुत वरदान दिया। और क्या बोलते हैं ना कि भगवान हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार को चमेली के तेल में सिंदूर डालकर, और जब उसको बोलते चोला चढ़ाना, शायद ऐसे ही बोलते हैं कुछ। तो जो सिंदूर चढ़ाता है ना फ्रेंड्स, तो फिर भगवान हनुमान जी महाराज और राम जी मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं चोला चढ़ाने से। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और भी क्या बोलते हैं ना, ये जो अपने राम जी जब वनवास गए थे ना, तो सारी प्रजा इतनी दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी, हर समय उदास रहती थी, ना कोई राग रंग, ना कोई मतलब कि हंसी ठिठोली, कुछ नहीं, बस वो उनकी यादों में ही खोई रहती थी, राम जी की यादों में। और फिर अपने घर के न साफ सफाई कुछ नहीं, सब मलिन ऐसे अस्त व्यस्त इस टाइप से रहते। लेकिन जब वो हुआ ना कि वनवास उनका समाप्त हुआ और उनके आने की खबर मिली कि राम जी आ रहे हैं करके, तब अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हुए कि मतलब कि अपने घरों का रंग रोगन कराया, साफ सफाई अयोध्या की पूरी, और बहुत अयोध्या नगरी को एकदम नए जैसा चमका दिया। तो और फिर उसी समय फिर वो जब राम जी आए तो दिवाली का उत्सव मनाया गया। तो तभी से अपन लोग भी, अपन हिंदू लोग और है ना क्या बोलते हैं साफ़ सफाई करते हैं 1 महीना पहले से जो शुरू हो जाती है। आजकल हालांकि इन सब चीज़ों में बहुत जो भोग भी बनने लग गए हैं कि वो साफ़ सफाई का क्या मतलब ऐसे करके। लेकिन आप ये सोचिए फ्रेंड्स कि यदि साफ़ सफाई साल में दिवाली के बहाने से हो तो जाती है, नहीं तो फिर अपना कितना कचरा निकलता है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं उस समय से ये प्रथा चली आ रही है कि साफ़ सफाई करना चाहिए।
घर की, ताकि है ना क्या बोलते हैं, तो अपन लोग क्या घर साफ सफाई करने से कितना चमक जाता है घर, है कि नहीं। और जितना कूड़ा करकट है दिवाली के बहाने से निकल तो जाता है, वरना वो सब इकट्ठा होता रहता है। और अपन भले कितना ही कह ले कि नहीं हम तो हमारा घर तो साफ रहता कुछ भी, लेकिन दिवाली जैसी सफाई तो साल में एक बार ही होती है, ताकि कितना जो भी पूरा मतलब ये सब अंट संट सामान आलतू फालतू सामान रहते वो सब निकल जाते हैं इस बहाने से। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और आज अब जल्दी काम सल्टा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि भगवान की कथा में जाऊँगी। और ये सब अब मेरा रसोई तैयार वो कर रही है, इंतज़ार कर रही है खाना बनाने का, अब बस चढ़ाऊँगी खाना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुश। ठीक है, टेक केयर, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।